हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो इस चैनल पे जो मेरे साथ पूरे जो मेरे फैमिली है और जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, इवन फेसबुक के माध्यम से, और कुछ लोगों के तो व्हाट्सएप पर भी मेरे पास आए मैसेज कि आपका क्या रिज़ल्ट रहा, क्या पोस्ट आपको मिली। सो आई थॉट कि मैं आपको एक फ़ाइनल वीडियो बता के बताऊं कि एसएससी सीजीएल 2018 में क्या मेरा स्कोर था और क्या रहा मेरा फ़ाइनल रिज़ल्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सीजीएल 2018 का जो कट ऑफ इतना हाई गया, उसका मेन कारण क्या था कि टोटल जो 8120 एस्पिरेंट्स थे जो सेलेक्ट हुए थे, उसमें से जो यूआर कैटेगरी के थे वो थे 4144। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही कि 4144 में से अराउंड 600 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन लिया, लेकिन वो अदर कैटेगरीज़ में थे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीजीएल 2017 की। लेकिन सीजीएल 2018 में क्या हुआ, ये अगर आप देखते हैं कि टोटल 11,103 कैंडिडेट्स थे जिनका हुआ सिलेक्शन, और यूआर कैटेगरी से सेलेक्टेड थे कैंडिडेट 5703। लेकिन जो अदर कैटेगरी के थे कैंडिडेट जिन्होंने यूआर से सिलेक्शन लिया, वो जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आपका नंबर 600 था, वो सीजीएल 2018 में नंबर हो गया 1200। मतलब आप मानिए कि नंबर डबल हो गया जो कैंडिडेट्स अदर कैटेगरी से यूआर कैटेगरी में लिया सिलेक्शन। तो ये मेन कारण रहा कि जो सीजीएल 2018 का था कट ऑफ यूआर कैटेगरी का, वो इतना हाई गया। इसमें आप मानिए कि 446 कैंडिडेट्स ओबीसी के ऐसे थे जिन्होंने यूआर कैटेगरी से लिया सिलेक्शन। तो मतलब ओबीसी के आप मानिए कि 446 सीट्स इंक्रीज़ हो गई। यहीं आप देखेंगे कि 167 जो ओएच थे उसमें से 100 ने यूआर से लिया, 157 एचएच थे उसमें से 111 ने यूआर से लिया, और जो 680 एक्स सर्विसमैन थे उसमें से 491 ने यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन लिया। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो एसएससी सीजीएल 2018 का जो एग्ज़ाम था उसका नोटिफिकेशन निकला था आपका 2018 में, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ आपका जून 2019 में। मतलब आप देखिए कि प्रोसेस कितना डिले हुआ। और जो मेंस का एग्ज़ाम था वो हुआ आपका सितंबर 19 में। आपका प्रीलिम्स हुआ जून 19 में, मेंस हुआ सितंबर 19 में, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम था वो हुआ आपका दिसंबर 19 में। मतलब यहाँ तक सब काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव का आया रिज़ल्ट वो आया आपका 10 महीने बाद, वो आया 9 महीने बाद, वो आया अराउंड आपका 30 सितंबर 2020 को। मतलब 9 महीने लिए एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव का रिज़ल्ट पब्लिश करने में। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो इसका सीपीटी हुआ वो हुआ आपका 17 और 18 दिसंबर 2020 में, और जो डीवी हुआ वो लगभग 1 महीने चला, 26 जनवरी से आपका 26 फरवरी तक। उसके बाद 31 तारीख को फ़ाइनल रिज़ल्ट आना था। अब मैं आपको पूरी फ़ाइनल रिज़ल्ट की कहानी बताता हूँ कि जो 31 दिसंबर में रिज़ल्ट आना था, सुबह से आप मानेंगे नहीं कि सुबह से लेके रात को 12 बजे तक मैं अराउंड 100 से 150 बार एसएससी की साइट रिफ़्रेश करके चेक कर चुका था कि रिज़ल्ट आया नहीं आया। लेकिन 12 बजे थक हार के मैं सो गया। 2 बजे नींद उठी तो देखा कि रिज़ल्ट आया नहीं आया। 3 बजे, मतलब मानिए कि हर 1 से 2 घंटे में नींद खुल रही थी, और नींद खुलने के बाद सिर्फ कुछ नहीं हो रहा था, वेबसाइट चेक करते थे ssc.nic.in, उसमें रिज़ल्ट का कॉलम चेक करते थे कि कहीं रिज़ल्ट आया या नहीं आया। मतलब रिज़ल्ट का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था। लेकिन आपका 31 को रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद आपका 1 अप्रैल का दिन शुरू होता है। 1 अप्रैल में उम्मीद थी कि 31 को नहीं आया तो 1 अप्रैल को तो आ ही जाएगा। 1 अप्रैल को दिन भर आप मानिए 200 से 300 बार करीबन वेबसाइट चेक कर ली होगी कि रिज़ल्ट आया नहीं आया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद सबसे पहले मैंने वीडियो देखा रैमो सर का। रैमो सर ने डाला कि रिज़ल्ट आ चुका है। अब रिज़ल्ट आते ही धक धक तो शुरू हो ही जाती है। अब सबसे पहले मैंने सोचा कि क्या मैं लिस्ट चेक करूं या पीडीएफ चेक करूं। तो मुझे जिस पोस्ट मिलने की उम्मीद थी वो थी टीए एक्साइज, जिसका अगर आप देखें तो यूआर कैटेगरी से जो था कट ऑफ वो था 547.86 मार्क्स। तो मैंने कहा कि सबसे पहले टीए एक्साइज का देखते हैं कट ऑफ की क्या गया। तो वो था आपका 547.8 मार्क्स। ये देख के मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि टीए एक्साइज से तो मैं बाहर हो गया। उसके बाद मैंने कुछ अदर पोस्ट का देखा कट ऑफ, जो कि आपका 547.4 था, 547.6 था। मतलब अब आप देखिए कि सिर्फ राइट अप देख के मैं उम्मीद खो चुका था कि मुझे कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आगे की स्लाइड में
आप लोगों को मेरा स्कोर भी बताऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चलिए पहले हम मेरा स्कोर देख लेते हैं। अब इसमें अगर आप मेरा स्कोर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि टीयर 1 में जो मेरा स्कोर था वो था 155.93 मार्क्स, है ना। उसके बाद जो टीयर 2 क्वांट में मेरा स्कोर रहा वो था 136.71 मार्क्स, और टीयर 2 इंग्लिश में मेरा स्कोर था 188.86 मार्क्स, ठीक है। तो ये टोटल बना 481.5 मार्क्स। इसके बाद जो टीयर 3 में स्कोर था वो रहा मेरा 65। तो टोटल आप देखेंगे जो मेरा स्कोर निकल के आया वो है 546.5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल जो मेरा स्कोर था वो था 546.5 मार्क्स। तो रफली आप देखेंगे कि सिर्फ 1.3 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स से मैं फ़ाइनल सिलेक्शन से रह गया। तो उसके बाद मैंने राइट अप देखा। राइट अप में जो स्कोर था वो था 547.8 मार्क्स, 547.6 मार्क्स। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं आसपास ही हूँ, फिर भी मतलब उम्मीद तो बहुत कम थी, बट स्टिल मैंने सोचा कि एक बार मैं लिस्ट 3 चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं कोई पोस्ट का कट ऑफ कम रह गया हो तो मुझे पोस्ट मिल गई हो। तो फिर मैंने लिस्ट 3 चेक करी, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं था। तो वो आप मानिए कि एक बहुत ही ख़तरनाक इमोशनल ब्रेकडाउन था मेरे लिए। मैंने देखा कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि 2018 से जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिसमें आपने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के 3 प्रेशियस ईयर्स दिए, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके अलावा टी एक्साइज़ के अलावा बहुत कुछ ऐसी पोस्टें थी जिसमें अगर आप देखते हैं तो ये यूआर कैटेगरी से 547.48 मार्क्स था, इसका 547.68 मार्क्स था। मतलब रफली आप मानिए कि मैं सिर्फ 1 मार्क्स से रहा। मतलब कहीं मेरा इंग्लिश में एक क्वेश्चन सही हो जाता या फिर क्वांट में एक क्वेश्चन सही हो जाता तो आज मेरा एसएससी सीजीएल 2018 के थ्रू सिलेक्शन हो चुका होता। मतलब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि बहुत लोग ऐसे होंगे, एक सेकंड, मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सीजीएल 2017 में सीजीएल 2018 में 1 मार्क, 2 मार्क, 0.5 मार्क, मतलब एक एस्पिरेंट्स तो मैं ऐसा भी जानता हूँ जिसने टॉप पे अपनी टीए एक्सरसाइज रखी थी और वो 0.08 मार्क्स से एक्सरसाइज से मिलने से रह गया। बहुत लोग ऐसे भी हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने इतने कम मार्जिन से आप रहे हैं तो प्लीज़ उम्मीद ना खोएं। अगर आपने सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम दिया है तो डेफ़िनेटली उसमें आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि इसमें अगर आप बॉर्डर पे हैं तो डेफ़िनेटली आपने ज़्यादा मेहनत करी होगी, तो सीजीएल 19 में आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। और अगर सीजीएल 19 में आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप सीजीएल 20 में अभी भी आप मानिए कि 2 महीने का समय है, उसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपका सीजीएल 2018 में थोड़े से मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया है तो आप सीजीएल 2020 में अच्छे से मेहनत करें और अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुँचें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें। इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।